हाय बच्चों, फिजिक्स बाय धीरज साहू। बच्चों, इससे पहले हमने गॉस प्रमेय के बारे में, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग जाने। पीछे थोड़ा पिछले चैप्टर में चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हमारे पास 3 विधियां थी। पहली विधि थी ग्राफीय विधि, जिसमें हमने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी, क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी। दूसरी विधि थी हमारी सदिश फलन द्वारा, जिसमें हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी। और तीसरी विधि अब है अदिश फलन द्वारा वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करना, जिसके अंतर्गत हम वैद्युत विभव पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो अगला चैप्टर है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। सबसे पहले हम हेडिंग जानेंगे इसके अंतर्गत वैद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किसी वैद्युत क्षेत्र में, चूंकि वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने वाली बात बताई, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, कौन से आवेश को? परीक्षण आवेश को हमने टेस्ट चार्ज बोला था, जिसे परीक्षण आवेश। किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को, जे मान लो वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है Q0। किसी वैद्युत क्षेत्र में, जे है क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर बात कर रहे हैं, एक किसी परीक्षण आवेश को Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, जो ए बिंदु है, जो बी बिंदु है, अगर हम बात करें ए वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो प्लस क्यू के कारण उत्पन्न हुआ। इस प्लस क्यू के क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि ये प्लस क्यू है, अगर माइनस क्यू होता, अगर हम बात करें इसकी जगह माइनस क्यू है और बिंदु जो है A और जो है बिंदु B, परीक्षण आवेश कितना है Q0, तो विभवांतर का सूत्र होता VB माइनस VA। ये छोटा होता, ये क्या होता? बड़ा, मीन्स W अपॉन Q0। तो क्या कहा? सिंपल सी बात कही, किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को, कौन से आवेश को? परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर को VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है इसका मात्रक। मात्रक की बात करें तो काल का मात्रक क्या होगा? जूल। काल का मात्रक क्या होगा? जूल। जो परीक्षण आवेश था, एक बिंदु था यहाँ पर, यहाँ से Q0 को हम लाए थे A तक, ठीक है ना। जहाँ इसका मात्रक क्या? काल का मात्रक हुआ जूल। आवेश का मात्रक कूलाम, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, या बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। तो इसका मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? बोल्ट। मात्रक निकाल ली तो बात आती है इसकी विमा की। विमा, जूल की विमा ml स्क्वायर T पावर माइनस 2। जूल की विमा ml स्क्वायर T पावर माइनस 2। आवेश की विमा 80। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, ml स्क्वायर T पावर माइनस 3 A पावर माइनस 1। अब बात आती है ये कैसी राशि है? तो आंसर ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। कोई दिशा नहीं होती है, अदिश नियमों का ये क्या करेगी? पालन करेगी। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो क्या बताई वैद्युत विभवांतर? किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। विमा सामने निकाली, राशि कैसी है? अदिश है। आई बात समझ में? ठीक है ना। आगे चलते बेटा। हाँ बच्चों, अब हम लोग जानते हैं वैद्युत विभव। किसके बारे में जानते हैं? वैद्युत विभव। अभी क्या जाना था? विभवांतर। अब क्या है? वैद्युत विभव।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, कोई एक आवेश लिया प्लस Q, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु A है, ठीक है, कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है A, दूसरा बिंदु कहां पहुंचा दिया हमने, अनंत पर, यानी अनंत पर विभव का मान क्या होता है, शून्य। तो परीक्षण आवेश कहां रखा है, अनंत पर। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वाली बात करें, आप काल का मात्रक क्या हुआ, जूल, आवेश का मात्रक क्या हुआ, कूलाम, तो इसका मात्रक जूल पर कूलाम या क्या होता है, वोल्ट होता है। विमा निकालें इसकी, आवेश की विमा मीन्स जूल की विमा ml²T⁻², ठीक है, और आवेश की विमा AT। ऑन सॉल्विंग वी फाइंड ml²T⁻³ पावर जो विभवांतर की वही इसकी राशि कैसी है जी, अदिश, राशि कैसी है, अदिश, ठीक है ना। अब जानेंगे अगली हेडिंग जिसमें होगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन कहा गया अब किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है उसके कारण किसी बिंदु पर हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की क्या करनी है, हमें गणना करनी है, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। चलो जानते से, माना कि +Q कूलाम आवेश बिंदु O पर रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, कितनी डिस्टेंस पर, R बिंदु पर, R दूरी पर, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें किसकी गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या जानी थी बेटा हमने, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो हम अनंत से लाएंगे, तो अनंत से लाने का कार्य निकालना, तो पहले हमें एक बिंदु अनंत पर चाहिए, तो हमने ये माना अनंत, ठीक है, इन्फिनिटी। हम एक बिंदु से अनंत से तो ला नहीं सकते, तो छोटा सा एक बिंदु माना हमने B, माना कि O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश कितना रखा है, Q0 रखा है। तो पहले इस Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला कौन सा बल होगा, वैद्युत बल होगा। निकालो वैद्युत बल कितना होगा बेटा, F बराबर 1/4πε0K, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता के माध्यम का परावैद्युतांक इंटू एक आवेश Q, दूसरा आवेश Q0, इनके बीच की दूरी का बल। कौन सी पद्धति में, MKS पद्धति में। दिशा क्या होगी बल की, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस के कारण प्रतिकर्षण बल होगा, तो बल कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। बल की दिशा O से B की ओर।
ये निकल आई किसकी दिशा, बल की दिशा। हमने सिंपल सी बात कही, क्या कहा, पहले हमने कितना आवेश लिया, प्लस क्यू कूलाम आवेश लिया, बिंदु ओ पर रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है। इससे कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर किसकी गणना करनी है बेटा, विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। पहले हमने क्या कहा, माना कि एक बिंदु बी है, ओ से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, जिस पर क्या आवेश रखा है, परीक्षण आवेश रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है Q0, तो इस पर लगने वाला बल F निकला, इसकी दिशा आ गई O से B की ओर। बल कैसे निकालते, कूलाम का नियम, 1/4πε0 के Q0/x², 1/4πε0 का मान कितना होता, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बल निकाल लिया। अब हम कह रहे हैं इस परीक्षण आवेश को A तक ला रहे हैं, B से हम C बिंदु तक ला रहे हैं, B से किस बिंदु तक ला रहा है, C, और कितना विस्थापित कर रहा है, dx। क्या कहें, माना Q0 को dx विस्थापित कर C बिंदु पर लाते हैं, तब dx विस्थापन में किया गया काल, कैसे निकालेंगे काल, dw बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में, काल का सूत्र बिल्कुल सीधा सा है, बल गुणे बल की दिशा में क्या लगाते हैं, विस्थापन लगाते हैं, बल लगाएंगे, बल की दिशा में विस्थापन। चलो बेटा, dw बल कितना है, F, बल की दिशा में विस्थापन माइनस का dx, क्या हो गया, बल का मान रख दो, तो dw बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 के Q0/x² इंटू dx, और आगे क्या आ जाएगा, माइनस। अब क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश को हम कहाँ से लाना चाहते हैं, अनंत से, तो परीक्षण आवेश को Q0 को अनंत से A तक लाने में किया गया काल चाहिए। सबसे पहले हमें कैसे निकालेंगे काल, W बराबर समाकलन dw, क्यों इंटीग्रेशन किया, छोटे से भाग का जब काल मालूम हो तो हम समाकलन करके बड़े भाग का काल ज्ञात कर सकते हैं। चलो बेटा करते हैं इसको, रखो मान 1/4πε0 के, आगे चलो Q0/x² इंटू dx, आगे क्या लगा था, माइनस। किसके सापेक्ष समाकलन है, x के सापेक्ष, तो लिमिट किसकी लगेगी, x की। करते हैं इसे, dw बराबर, जो चीज़ें नहीं है तो उन्हें बाहर ले लो, Q0 माइनस का 4πε0 के इंटीग्रेशन 1/x² इंटू dx, लिमिट अनंत से r आएगी। क्यों, पहले हम अनंत डिस्टेंस पर थे और हम कितनी दूरी पर आना चाहते हैं, r दूरी पर आना चाहते हैं, तो अनंत से क्या आएगी, r। जो देखो जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस Q0/4πε0 के समाकलन अनंत से r तक x⁻²। चलो बेटा उसका समाकलन करते हैं, क्या होगा समाकलन, गौर करें, माइनस Q0/4πε0 के, क्या होता था समाकलन, सूत्र याद करो समाकलन का, x⁻n dx, फर्स्ट ईयर में किया, x की पावर n+1/n+1। फार्मूले के लिए वीडियो है अपने पास, न्यूमेरिकल भौतिक विज्ञान का और गणित के बीच जो सूत्र प्रयोग होने हैं उसके वीडियो में सब दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किया, x की पावर n+1/n+1 करो, यहाँ x की पावर -2 + 1/-2 + 1, लिमिट अनंत से r तक। जिस सूत्र है समाकलन का, ठीक है ना, इस चीज को अलग रखेंगे हम डेरिवेशन से। चलो करते हैं इसका, क्या हो जाएगा जी, W बराबर माइनस Q0/4πε0 के, जे हो जाएगा -1 नीचे,
हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा ये प्लस, -1 और माइनस जे हो गया प्लस। ये देखो x की पावर -1 बचेगा, नीचे ले आओ 1/x इन्फिनिटी से r। सूत्र लगाने का सीधा सा तरीका है, पहले हम क्या करते हैं अपर लिमिट लगाते हैं, फिर कौन सी लिमिट लगाते हैं लोअर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट। लगाओ जरा, -q0/4πε0k अपर लिमिट 1/r -1/∞। वी नो डैट 1/∞ इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो जब 1/∞ बराबर 0 तो यहाँ रख दें, तो W बराबर आ गया 1/4πε0k Q0/r। ठीक है ना बेटा, कार निकल आया। हमें क्या चाहिए वैद्युत विभव। कौन सा विभव चाहिए वैद्युत विभव। कैसे निकलेगा वैद्युत विभव, V बराबर W/Q0। थोड़ी देर पहले ही बताया इसी वीडियो में कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को रखो मान। इसके मान को रखोगे 1/4πε0k Q0/r/Q0। Q0 is cancelled by Q0। We find 1/4πε0k Q/r। देख रहे हैं तीव्रता में क्या आता था NMKS। अगर निर्वात होता तो निर्वात के बराबर क्या हो जाता 1। तो ऐसे में B0 1/4πε0 Q/r होता। बात ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। बेटा इसके नोट्स इसी में पास दिए गए पासवर्ड द्वारा नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर आप इसे अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। डेरिवेशन बहुत सरल है। माना कि +q कूलाम आवेश बिंदु O पर है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K, इससे r दूरी पर एक बिंदु A है। इस पर हमें किसकी गणना करनी है वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इससे rx दूरी पर एक बिंदु B माना जिस पर परीक्षण आवेश Q0। पहले इस पर हमने बल निकाला, कूलाम के नियम से बल की दिशा इधर को आएगी। क्यों धन वो प्लस का जे तो बाहर की। अब इस परीक्षण आवेश Q0 को हम B से कहाँ तक लाना है C तक। सूक्ष्म विस्थापन dx में काल बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन मान रखो काल। अनंत से A तक लाने में काल समाकलन करेंगे हम। इस पर समाकलन किया। यहाँ थोड़ी सी समस्या हो सकती है बायो वालों के लिए, मैथ वालों के लिए सामान्य बात है। x की पावर -2 dx इंटीग्रेशन का सूत्र, तो -2 + 1 -2 + 1 सॉल्व करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कार आ गया, बस विभव का सूत्र निकाल लो। सरल है, बहुत अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तैयार करें अच्छी तरह। ठीक है।